सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन एसएससी प्रेप कॉर्नर। तो आज हम करेंगे हमारी जीके की न्यू पैटर्न सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो 25 ही क्वेश्चन रखा करेंगे अब, ठीक है। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होंगे जिस दिन तो उस दिन देख लेंगे, वैसे 25 ऑन एवरेज क्वेश्चन रखा करेंगे हम हर लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Which of the following bodies has the power to create new all India services common to both the union and the states? क्या होगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन है हमारे पास द यूनियन कैबिनेट बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है द प्राइम मिनिस्टर विद द कंसेंट ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स, ओके। ऑप्शन नंबर सी है द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय इशूइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो राज्यसभा है वो रेजोल्यूशन पास करेगी अगर 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? एक IAS आता है, IPS और IFS, ओके। ये 3 आती हैं इसमें, याद रखेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया? देखिए इंडिया में सबसे हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, पर इंडिया के बाद कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन है? भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है। तो ऑप्शन सी में नेपाल, ओके। देखिए इंडिया की सबसे लंबी बाउंड्री किस देश के साथ है? इंटरनेशनल बाउंड्री पूछ रहा हूँ मैं, बांग्लादेश, ओके। और ऐसा कौन सा देश है जिसकी हमारे साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है? तो वो भी नेपाल है, याद रखेंगे। और नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन भी है आफ्टर इंडिया। तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर इनकरेक्ट? देखिए इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द सुंदरवन फॉरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एंड कंटेन्स द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, ओके, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? द सुंदरवन फॉरेस्ट इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है ऊपर, ओके। अब देखिए जो सुंदरवन फॉरेस्ट्स हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको? डेल्टा पे मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पे गंगा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्रा बनाती है, उस जगह पे बहुत सारे सुंदरवन के फॉरेस्ट्स हैं। आपके ईस्टर्न घाट्स वाली साइड पे भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ये कि वर्ल्ड्स के सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा एंड कंटेन्स द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? द सुंदरवन फॉरेस्ट इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बिल्कुल सही, आपको पता होगा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास ही डेल्टा बनाते हैं, उसी लोकेशन पे बनाते हैं वो, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इंडिया और बांग्लादेश के फॉरेस्ट शेयर करते हैं ये, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। मैच करना है आपने, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? येलो किससे रिलेटेड है? राउंड किससे है? गोल्डन किससे है? तो देखिए आलू कैसा होता है? राउंड होता है, तो डी ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए ब्लू, देखिए पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है ना, पानी का रंग नीला होता है, तो ब्लू रेवोल्यूशन आ गया फिश से रिलेटेड। तो फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है, ओके। अब देखिए येलो रेवोल्यूशन किसका आ जाएगा? ऑयल सीड्स का आ जाएगा, ओके। और बचा कौन सा हमारे पास? गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का है, थर्ड का डी, फोर्थ का बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंसस 2011 लिटरेसी रेट। देखिए मैंने सेंसस के ऊपर एक वीडियो भी करवाई है, तो उसे जरूर चेक करें आप, ओके। अब देखिए आपने क्या बताना है? लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, लक्षद्वीप हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग यूटीज एट 76.24%, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? तमिलनाडु वाज द मोस्ट लिटरेट स्टेट विद 94% लिटरेसी। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है इनमें से? देखिए लक्षद्वीप की लोएस्ट लिटरेसी रेट थी अमंग यूटीज, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाईएस्ट थी लक्षद्वीप की, ठीक है। लोएस्ट किसकी थी? दमन एंड दीव या दादरा एंड नगर हवेली, ओके, इनकी लोएस्ट थी। अब देखिए
सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सबको पता है कि तमिलनाडु मोस्ट लिटरेट स्टेट नहीं है। सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन सी है, केरला है भाई, ठीक है। करेक्ट बताना है तो कोई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्या होती है कि 7 साल से अबव होना चाहिए और पढ़ना रीड एंड राइट आना चाहिए, ठीक है, तो वो लिटरेट हो गया। तो ये लिटरेसी रेट की डेफिनेशन होती है, ये भी क्वेश्चन आया कई बार, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ मिरर काउजेज द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर रिवर्स्ड इन द रिफ्लेक्टेड इमेज, ये 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कौन सा मिरर है जो लेफ्ट को राइट में बताएगा और राइट को लेफ्ट में बताएगा। डेली हम यूज़ करते हैं ऐसा मिरर, ठीक है, जब सुबह तैयार होते हैं तो शक्ल देखते हैं ना अपने शीशे में, तो कौन सा मिरर होता है वो, क्या कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव होता है, प्लेन होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता। देखिए कोई ना कोई मिरर तो होता है, ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब देखिए कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, प्लेन होता है, ठीक है, तो वो होता है प्लेन मिरर आपका। अब प्लेन मिरर ये लेटरली इन्वर्टेड बोलना चाहता है बेसिकली। लेटरली इन्वर्टेड कौन सी इमेज होती है, जो लेफ्ट को राइट में दिखाए और राइट को लेफ्ट में, ठीक है, इस तरह उस इमेज को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि प्लेन मिरर में आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जब भी वर्चुअल वर्ड आएगा तो डायरेक्ट उसके साथ आएगा ही आएगा, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ऑप्टिक्स के ऊपर भी लेक्चर लेके आएंगे भाई, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ मटेरियल आइदर बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इट इज नोन एज व्हाट। देखिए पहले क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, फिर हो रहा है कंप्रेस। वो कौन सी वेव होती है बेसिकली, या कौन सा स्ट्रेस होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, टेंजेंशियल होता है, हाइड्रोलिक होता है, शेयरिंग होता है। देखिए हाइड्रोलिक तो एक बार खींच लिया तो वो क्या होगा, स्ट्रेचिंग ही होती जाएगी उसकी, फिर रुक जाएगा वो। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है जो पहले स्ट्रेच हो रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है, फिर स्ट्रेच हो रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, याद रखेंगे। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है जो साउंड में होती है, तो साउंड में कौन सी वेव होती है, ये वो भी याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो उसमें भी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इसी तरह से चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, मर्क्यूरी हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 357 डिग्री सेल्सियस। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 है, गैलियम रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और स्टेटमेंट नंबर 3 है, कॉपर टर्न्स इनटू गैस एट 357 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से क्या है, करेक्ट बतानी है आपने। देखिए मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री के आसपास होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। गैलियम रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए रूम टेम्परेचर पे गैलियम लिक्विड स्टेट में नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। रूम टेम्परेचर से जो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए तब गैलियम क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है कॉपर का टेम्परेचर, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ये जब गैस में बदलता है, एक ही बात है। तो इसका होता है लगभग कितना, 2562 डिग्री सेल्सियस के आसपास कॉपर का। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली 1, ऑप्शन सी। ओके, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी, द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड एंड वाटर। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फिर भी भूल जाते हैं हम इसे। तो मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन पढ़िए आप सारे, द वाटर मस्ट बी एडेड टू द एसिड, पानी को एसिड में ऐड करना है, ऑप्शन नंबर ए ये बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि द वाटर मस्ट बी हीटेड बिफोर मिक्सिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि द एसिड मस्ट बी हीटेड बिफोर मिक्सिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू द वाटर। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए एसिड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो करेक्ट वे है उसको ऐड करने का। अगर वाटर को ऐड करते हैं एसिड में तो क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा और हम बर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अभी देखिए इसको याद कैसे रखना है, जैसे आप तड़का लगाते हैं ना, तो तड़के को दाल में डालते हैं ना आप, ओके, उसी तरह एसिड को वाटर में डालेंगे, इस तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, मर्क्यूरी पोल्यूशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है, मिनामाता डिसीजेज इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सेवर मर्क्यूरी पॉइजनिंग। देखिए
ये वाली डिसीजेज जो है ना मीनामाता डिसीजेज, ये मरकरी की वजह से होती है, तो ये भी याद रखेंगे आप। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये डिसीजेज किस वजह से होती है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपने पढ़ ली। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? द डिसीजेज वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन जापान इन 1956 ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ मिथाइल मरकरी। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? द मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013 इज अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम मरकरी एक्सपोजर। और क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है? इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द मीनामाता कन्वेंशन। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है, इंडिया है भाई इसका। ठीक है, जब बोल रहे हो स्टेटमेंट नंबर 3 में कि ग्लोबली ट्रीटी है, ठीक है, तो इंडिया क्यों नहीं होगा भाई उसका पार्ट। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, मैच द फॉलोइंग। ओके, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन ई केमिकल कंपाउंड बताने, आपने इनका केमिकल नेम बताना है। विटामिन ए का क्या नाम होता है, विटामिन B1 का क्या है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन ई को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनोल। ओके, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड ही बोलते हैं और ई को टोकोफिरोल ही बोलते हैं। ठीक है, आपने कमेंट में बताना है ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, ब्यूटी विटामिन। ओके, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा। 2, 1, 3, 4। यहाँ नंबरिंग करना भूल गया हूँ, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। वट ऑर्गेनेली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स DNA। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ओके, आज मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। देखिए, कौन सी ऑर्गेनेली है सेल में जिसमें न्यूक्लियस तो होता ही है और कंटेन DNA भी होता है। ठीक है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया आपकी। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, DNA भी होता है। ओके, तो चलिए याद रखेंगे ये भी आप। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, सुसाइडल बैग्स। गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, और गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको एक टॉपिक है, बड़ा सही टॉपिक है ये भी, बायो का 9th क्लास का, तो इसे भी पढ़ेंगे आप जरूर से। तो फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें DNA भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंदस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू। अब देखिए, इन बेसिन क्या होता है, किसी रिवर का बेसिन क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कोई इंदस रिवर है, ठीक है, ये मान लीजिए इंदस रिवर है, ये इस तरह से, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, देखिए इंदस रिवर इस साइड से आएगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब रिवर बेसिन क्या होगा, जैसे इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज होंगी जो इसे ज्वाइन कर रही होंगी। ओके, तो जो उनके अंदर जो एरिया आएगा ना, वो भी इसके बेसिन में काउंट होगा, वो बेसिन होता है किसी रिवर का। ठीक है, तो अब देखिए, इंदस रिवर बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू, ऑप्शन है लद्दाख में भी है इंदस रिवर का बेसिन, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, ऑप्शन बी है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। क्या इंदस रिवर की कोई ट्रिब्यूटरी हरियाणा में भी है? ठीक है, सोचिए आप। ऑप्शन सी है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन डी है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश नहीं है, जबकि इंदस रिवर की सबसे ज़्यादा जो ट्रिब्यूटरीज है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो आपका गलत हो गया। अब देखिए, यहाँ भी हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा है हमारे पास। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, तो आपको कैसे एलिमिनेट करना है? देखिए, जो घग्गर रिवर है ना, घग्गर रिवर, वो हरियाणा से होके जाती है और वो इंदस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इंदस की नहीं है, सॉरी, वो सतलुज की है। ओके, तो वो याद रखेंगे आप कि ऑप्शन डी आएगा, हरियाणा से भी होके जाती है और राजस्थान से भी होके आती है वो। ओके, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में टच करती है वो, गंगानगर वगैरह। ओके, तो याद रखेंगे आप कि इंदस रिवर के बेसिन में राजस्थान और हरियाणा भी आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में
प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 72, 54, 74, 66, तो वो आर्टिकल है ऑप्शन बी, आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग गोंडवाना लैंड। मैं आपको लेक्चर 1 भी करवा चुका हूं, जिसने नहीं देखा है वो जरूर उसे देखे या प्लेलिस्ट चेक कर ले। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 है, इनकरेक्ट बताना है आपको, ध्यान रखेंगे। गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, नॉर्थ अमेरिका वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब देखिए इनकरेक्ट बताना है कौन सा है, करेक्ट नहीं बताना। अब देखिए एक था ऊपर वाला कौन सा था, लॉरेशिया, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, और बीच में टेथिस सी था। ओके, जब ये दोनों टकराए तभी हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। गोंडवाना लैंड बेसिकली मैक्सिमम जो लैंड का एरिया था वो गोंडवाना लैंड में ही था। ओके, कुछ जो पार्ट था वो लॉरेशिया वाले लैंड में था। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका जो था वो लॉरेशिया का पार्ट था। बाकी ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 है, तो ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारी कंट्रीज जो है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच फोक म्यूजिक इज अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड इज पॉपुलर इन गोवा। गोवा वालों आंसर दो। तो ऑप्शन ए है उसका मंडो। ओके, तो ये वाला मिक्स है किसका, इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का। जुआरी और मंड जो है वो यहाँ पे क्या है, रिवर्स भी हैं 2। ठीक है, और एस्चुरी क्रिएट करती हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज ठुर्मी म्यूजिक एसोसिएटेड। देखिए कथक, कथकली, भारतनाट्यम, सतारिया। देखिए क्लासिकल डांसेस कितने हैं हमारे पास, 8 हैं टोटल। ओके, तो ये इसका आंसर होगा थुर्मी जो है वो कथक से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो थुर्मी जो है वो हमारे ईस्टर्न यूपी वाली साइड बोला जाता है, सॉरी किया जाता है। ओके, याद रखेंगे। देखिए कथकली कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली है केरला का, कथकली है केरला का। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। और सतारिया कहाँ का है, असम का है। और कौन से 4 डांस बचे हमारे, देखिए मोहिनीअट्टम है केरला का, मणिपुरी है मणिपुर का, ओडिसी है उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ये 4 और बचे हमारे पास। इसके ऊपर मैं शॉर्ट भी बना चुका हूं, तो आप ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो वैसे देख लेंगे शॉर्ट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मैच द एंशियंट नेम्स ऑफ रिवर्स विद देयर प्रेजेंट नेम्स। ओके, तो अस्किनी, पितास्ता, पुरुषिनी, विपाशा। देखिए इनको याद कैसे रखेंगे, ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब। ओके, अब देखिए जो रवि बोल रही है, मतलब रवि समझ लीजिए इसे, तो रवि क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो याद रख लीजिए पुरुषिनी किसका नाम है, रावी का नाम है। ओके, और रिवर का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है, बिल्कुल एसी की तरह। तो एसी से क्या याद रख लेंगे, असीकनी का क्या है, चिनाब, अस्किनी। ठीक है, चिनाब। वितस्ता किसका हो जाएगा, झेलम का। और विपाशा ब्यास का, बी और वी। ओके, अब देखिए आप बोलेंगे बी यहाँ भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, बट आपको रखना पड़ेगा कि विपाशा ब्यास थोड़े राइम से हैं। ठीक है, वितस्ता और ब्यास राइम नहीं कर रहे हैं, विपाशा ब्यास। ओके, इस तरह से राइम कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज। कौन सा मेटल या टूल वो यूज करते थे, तो सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है। तो वो कॉपर यूज करते थे और आयरन का उनको पता नहीं था। ठीक है, आयरन है जिसके बाद आती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस आयरन पिलर इन दिल्ली। कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने आयरन पिलर बनाया था दिल्ली में, मौर्य डायनेस्टी के थे, गुप्ता के थे, पल्लवा के, या पुष्यभूति डायनेस्टी। तो वो थे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने आयरन पिलर बनाया था दिल्ली में, याद रखेंगे इसे भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग स्कीम एंड इट्स इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री। देखिए आपने बताना है कि जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री के साथ सही में पेयर बना रही है। ओके, तो पीएम जनमन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिशन शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और पीएम मित्रा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए पीएम जनमन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है। ठीक है, और समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है, तो ऑप्शन भी सही आ जाएगा।
ओके, मिशन शक्ति जो है वो वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और पीएम मित्रा स्कीम किसकी है? टेक्सटाइल्स की ही स्कीम है पीएम मित्रा भी। ओके, तो ये सारे गलत हो गए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द एम ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत स्कीम का एम क्या था? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, या हाउसिंग फॉर द पुअर? ऑप्शन बी। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर इसका एम था आयुष्मान भारत स्कीम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच कंट्री वॉन द 2025 सुधीरमान कप? साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया, चाइना है, जापान है? तो ऑप्शन सी, चाइना ने जीता है। ठीक है, किसको हराया था? साउथ कोरिया को हराया था 3-1 के स्कोर से। आप मेरे को ये बताएंगे सुधीरमान कप कौन सी स्पोर्ट्स में होता है? ओके, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए 24th क्वेश्चन करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इन फरवरी 2023? कौन है? डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू, अमिताभ कांत, डॉक्टर विवेक जोशी, या BVR सुब्रमण्यम? बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, विच कंट्री विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन ऑयल इन द वर्ल्ड इन 2025? कौन है? जिसने सुधीरमान कप जीता भाई वही है, ऑप्शन सी, चाइना। ओके, इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस आज खत्म हो रहे हैं इस लेक्चर नंबर 2 के। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है वो भी ज़रूर से देखें, और SSC प्रेप कॉर्नर को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर से करें। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।